नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उस चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद हेतु जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसको स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाएंगे। बिल्कुल पहले से लेकर लास्ट तक हमें किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, हमें इसके लिए भरने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, क्या क्या इसके लिए हमें किस प्रकार से सावधानी इसको भरने में रखनी चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है कि कोई भी करेक्शन विंडो खुलेगी या कुछ भी होगा। आपकी एक गलती आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। मैं इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ। आपने अगर फॉर्म भरना है अच्छे तरीके से तो आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी। एक भी जानकारी अगर मैं आपको जल्दबाजी में बताऊंगा या आप जल्दबाजी में देखोगे, एक भी पॉइंट गलत हुआ, क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल पॉइंट है, बिल्कुल भी नॉर्मल पॉइंट नहीं है। तो इसमें काफी सजगता से फॉर्म भरना है, तो आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी बता देता हूँ कि अभी आप क्या करो कि साथ साथ फॉर्म भरो, वीडियो देखने के साथ साथ। तो क्योंकि उसमें आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, बार बार फॉरवर्ड करनी नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में भर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक A4 साइज पेज चाहिए जो साफ सुथरा हो और उस पर ये फॉर्म प्रिंट हो। ठीक है, ये फॉर्म आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से नहीं इसको प्रिंट करते हो तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप प्रिंट कर सकते हो, जो मैंने नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ बता रखा है। उसके बाद दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं लगाना है और कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कहीं पे गलत हो गया तो आप उस पे व्हाइटनर लगा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कहीं पर आप कटिंग चिपका रहे हो, गलती हो गई, बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आपको इस फॉर्म की दो दो प्रतियां अपने पास एक बार रख देनी है। एक गलत भी हो गया तो दूसरी में भरनी है। एक बार आपको रफ कागज में भरना है, उसके बाद आपको फिर से इसको भरना है। दोस्तों, इसके लिए आपको दो लिफाफे चाहिए। एक बड़ा लिफाफा A4 साइज का भूरा या हरा लिफाफा होना चाहिए, और दूसरा एक छोटा लिफाफा स्वयं का पता लिखा हुआ सेल्फ एड्रेस्ड इनवलप्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आवेदन पत्र कैसे भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अंत तक आप न भी देखो, जो जो आपकी समझ में आ रहा है वो तो आप खुद भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मैं जानकारी बता रहा हूँ उस हिसाब से आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक फोटो चिपका देनी है। ठीक है, इस फोटो पर क्या करना है आपको, इसको चिपकाने के बाद आपको इसको स्टेपलर से नहीं चिपकाना है, आपको इसको गोंद से चिपकाना है। इसके बाद क्या करना है, फोटो को स्वप्रमाणित करना है। फोटो पर एक हस्ताक्षर करना है, जो आधा हस्ताक्षर फॉर्म पर हो और आधा फोटो पर हो। तो यहाँ पर आपको आधा हस्ताक्षर जैसे यहाँ पे कर दिया, आधा हस्ताक्षर थोड़ा सा फॉर्म से बाहर होना चाहिए, इस प्रकार से क्रॉस साइन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यही है आपका। उसके बाद क्या है, अभ्यर्थी का नाम दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आता है अभ्यर्थी का नाम। विभाग का नाम दिया गया है पशुपालन विभाग उत्तराखंड, और पदनाम पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी, विज्ञप्ति संख्या 2256 दिनांक 30/7/2026। ठीक है दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जिनके आवेदन जल्दी पहुंचेंगे उनको ही ज्यादा जल्दी जल्दी उनको ही नंबर आएगा, क्योंकि वहाँ सीरियल वाइज फॉर्म जमा होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा जो पहले पहले जाएंगे। इसमें डेट तो इसकी काफी ज्यादा है, लेकिन जितने जल्दी फॉर्म आपके जाएंगे उनको ही ज्यादा वरीयता मिलने वाली है। तो आपको जल्दी जल्दी फॉर्म भर देना है। अभ्यर्थी का नाम दोस्तों सबसे पहले
क्या करना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है और देवनागरी की लिपि में लिखना है। साफ साफ यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख देना है। और काफी अच्छे तरीके से कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम थोड़ा सा स्पेस करके अपना पीछे का नाम भी लिख देना है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन दूसरा आता है पिता पति का नाम। दोस्तों अगर कोई शादीशुदा महिला ये भर रही है तो उनको क्या करना है कि अपने पति का नाम लिखना है। पति का नाम क्या करना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है और यहाँ पर क्या क्या लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। और अगर पिता उनके संरक्षक है, गार्जियन है, तो उनको क्या करना है, हिंदी में यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है और अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। और एक चीज ध्यान देनी है दोस्तों, वो उनको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। एक भी कहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है कि जो क्या हो जाए कि करेक्शन विंडो खुल जाए या कुछ भी खुल जाए। ये एक बार चला गया, इसमें एक पॉइंट गलत हुआ आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपका पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अभ्यर्थी की जन्म तिथि आएगी। जन्म तिथि दोस्तों 10वीं मार्कशीट के अनुसार आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। सपोज आपके आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है और हाई स्कूल में अलग है, तो आपको सिर्फ हाई स्कूल की लगानी है। बाई चांस अगर आधार कार्ड में गलत है तो वो अपडेट हो सकता है, लेकिन ये वाला अपडेट नहीं होगा। इसलिए आपको हाई स्कूल में जो है वो लिखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। अंकों में यहाँ पर आपको मतलब कितनी तिथि, कितने माह और कितने वर्ष हुए हैं, ये यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल देनी है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ जितनी भी है और आज उसको आज तक कितने दिन हुए हैं, ये अंकों में निकालना है। और उसके बाद उसको नीचे से शब्दों में लिख देना है। शब्दों में लिखना है, शब्दों में आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है विवाहित। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने इसमें लिखना है कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं। तो जो है वो आपको स्पष्ट तरीके से साफ साफ शुद्ध अक्षरों में लिख देना है। अगर आप विवाहित हैं, विवाह हो चुका है तो विवाहित लिखना है, विवाह नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखना है। ठीक है दोस्तों अगर आप ऐसा मत समझना कि बहुत ब्रीफ तरीके से जानकारी बता रहा हूँ। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस चीज के बारे में भी अच्छी तरीके से बताना होता है। तो इसलिए आप इस चीज को मत समझना कि ऐसे बता रहे हैं कि इतनी समझ को सबको होगी, ऐसा नहीं होता है। काफी दोस्तों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप जल्दी आसानी से भर देते हो तो जल्दी जल्दी भर सकते हो, लेकिन ये जानकारी अगर मैं बताऊंगा तो ये सबके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न गृह जनपद का नाम। तो अगला जो सेक्शन है, क्रम है, गृह जनपद का नाम लिखना है दोस्तों। गृह जनपद का नाम यहाँ पर लिखना है अपने जिले का नाम। यहाँ पर अपने जिले का नाम लिख देना है और उसके बाद अपना अस्थायी पता पूरा लिखना है। अपने ग्राम का नाम, अपने पोस्ट का नाम, वाया क्या है आपका, अपने ब्लॉक का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपना पिन कोड नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, पत्र व्यवहार का पता। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस ये हो गया, और ये जो आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है कि जहाँ पर आपको डाक मंगवानी हो, या पिन कोड वो लिखना है दोस्तों जहाँ पर आपको डाक मंगवानी हो, कि जहाँ पर आपको चाहिए। जैसे आप घर रहते हो तो आप घर में मंगा सकते हो, या बाहर रहते हो तो बाहर मंगा सकते हो। और पिन कोड यहाँ पर अवश्य लिखना है, क्योंकि पिन कोड के माध्यम से पहुंच जाता है, एड्रेस में कभी इधर उधर हो जाता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर अपना आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, ये एसटीडी कोड तो होगा नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर होगा, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभ्यर्थी की श्रेणी गोला बनाकर अंकित करनी है। जो
उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग। तो जो कैटेगरी में होता है वो क्या करना है, अपनी श्रेणी के ऊपर गोला करना है। तो जैसे आपकी श्रेणी जो भी है, तो आपकी श्रेणी जो भी है उसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से क्या करना है, गोला मार देना है, ऐसे, सॉरी ऐसे मानना है आपको। जैसे उत्तराखंड अनुसूचित जाति है, इस प्रकार से आपको गोला बनाना है अपनी श्रेणी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अपनी श्रेणी के ऊपर इस प्रकार से गोला बना देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, क्षैतिज आरक्षण का प्रकार जो है, विकल्प उत्तराखंड महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, कुशल खिलाड़ी, आंदोलनकारी आश्रित। यदि लागू हो तो संबंधित विकल्प पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। अब सपोज कह रहा हूं मैं, एक ही बताता हूं मैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर सपोज आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आपको सीधे यहाँ पर गोला कर देना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो सीधे गोला कर देना है। शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो जो जो है उसको वहां पर वो कर देना है दोस्तों। और ये जरूर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब जरूर उन्हीं को करना है जो हैं, उनको इससे आरक्षण मिल सकता है। तो इसलिए उनको क्या करना है कि यहाँ पर गोला करना है जो वो हैं। उसके बाद दोस्तों अगला आता है, यहाँ पर लिंग जेंडर आपको भर देना है और गोला बनाकर अंकित करना है। देखो, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पर गोला बना देना है, महिला है तो महिला पर गोला बना। जैसे गोले मैंने बना रखे ऐसे मत बनाना, आप साफ और स्पष्ट तरीके से, साफ और साफ और स्पष्ट तरीके से आपको क्या करना, गोले बनाना। अगला है नागरिकता। नागरिकता में दोस्तों आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपको भारतीय लिख देना है। इसके बाद जो शैक्षणिक और प्राविधिक अर्हता के का क्रमवार विवरण है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले में हाई स्कूल, जो हाई स्कूल परीक्षा का नाम है, यहाँ पर बोर्ड संस्था जिस बोर्ड से, तो जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड बोर्ड लिख देना है। उत्तीर्ण वर्ष जो है 2000 आपका 12-13 पूर्णांक, और यहाँ पर प्राप्त अंक लिख देना है। पूर्णांक आपका सपोज 500 है तो प्राप्तांक आपका 420 है, तो श्रेणी आपकी प्रथम आ जाएगी और प्रतिशत इसका निकाल के यहाँ पर लिखना है साफ तरीके से। वैसे ही क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि फार्मेसी मांगी है तो ये दोनों ही भरोगे, ये भरने अति आवश्यक है। और अगर ये भी नहीं भरते हो तो हाई स्कूल बहुत ही आवश्यक है। अगर हाई स्कूल का नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म करेक्शन भी हो सकता है, तो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको एक एक क्रमवार सभी जानकारी विस्तृत तरीके से ढंग से भरनी है। उसके बाद आपको फार्मेसी का भी वैसे ही करना है। बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम डाल देना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर श्रेणी और यहाँ पर प्रतिशत डाल देना है। और अगर आपके पास कोई अन्य एलिजिबिलिटी अभी है तो यहाँ पर लेके आप आराम से लिखकर डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों एवं समस्त अंक तालिका, अधिमान, अर्हता, जन्म तिथि, आरक्षण संबंधी उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकरण एवं उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। दोस्तों इसके साथ आप जो भी लगाओगे, जैसे 10 का प्रमाण पत्र लगाओगे, 12 का लगाओगे, अंक तालिका लगाओगे, जन्म तिथि के संबंध में आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाओगे, आरक्षण का प्रमाण पत्र लगाओगे, सेवा योजना कार्यालय का प्रमाण पत्र लगाओगे, जितने भी वो सब क्या है, तो इनको क्या करना है कि इनका प्रिंट लेकर इनको सेल्फ एड्रेस करके इसको इनके साथ, इस फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं। उसके बाद आता है आपका अधिमान अर्हता। तो अधिमान अर्हता में दोस्तों क्या करना है, जैसे एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या आपराधिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो तो लिखें, अन्यथा अगर नहीं है तो यहाँ पर एनए लिख सकते हैं, आप एनए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का नंबर। तो जो आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और दिनांक पंजीकरण नवीनीकरण की तिथि यहाँ पर आपको लिखनी है। जिस दिन आपका पंजीकरण हुआ उसमें साफ दिया रहता है वैसे, तो ये यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद राज्य में सेवा योजना कार्यालय जहाँ पंजीकरण किया है उसका नाम लिख देना है। ठीक है।
तो वो उसका नाम उस कार्यालय का, जैसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ या कहीं से भी किया है, रुद्रप्रयाग, चमोली, जहां से भी किया है, आपको यहाँ पर लिख देना है और पंजीकरण संख्या लिख देनी है और उसकी तिथि को यहाँ पर लिख देना है अच्छे तरीके से, साफ तरीके से। अब दोस्तों आता है आवेदन शुल्क का विवरण। तो धनराशि कितनी है दोस्तों, आपने देखा होगा SC ST के लिए 150 है और सामान्य के लिए 300 है। तो यहाँ पर आपको 300 लिख देना है या 150 लिख देना है, ठीक है। अब ऑनलाइन चालान नंबर क्या होगा दोस्तों, तो ऑनलाइन जो इसका पेमेंट होगा दोस्तों वो ऑनलाइन IFMS के ई चालान पोर्टल के माध्यम से होगा। और कब आपने वो चालान किया है ये आपको उस ये डेट भी उसमें लिख देनी है। वो पूरा PDF मतलब पूरा पेमेंट करने के बाद आपको पूरी स्लिप दे देगा और वो भी इसके साथ संलग्न करनी है। दोस्तों मैंने चैनल पर जो ई चालान कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रखा है, तो आपको वो वीडियो एक बार देख लेनी है। पहले आपको ई चालान कर देना है, ई चालान करने के बाद आपको वो नंबर सब नोट करके उसकी स्लिप नोट करके तब आपको फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो सामान्य निर्देश हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या उसमें है। आपका आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया है। सामान्य प्रश्न, क्या किसी सरकारी अर्ध सरकारी चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्या किसी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में डिबार किया गया है, तो यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ नियुक्त पदाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र सही संलग्न करना है, ये भी लिखना है। यहाँ पे जिस विभाग में अगर क्या आप सरकारी या अर्ध सरकारी में होंगे तो हाँ या ना जो भी यहाँ पर लिख देना है, ज्यादातर आपको नहीं यहाँ पर लिख देना है, दोनों में, ठीक है। अब घोषणा क्या है दोस्तों, मैं इतत घोषणा करता हूँ करती हूँ कि जो उपयुक्त लिखित समस्त सूचनाएं सत्य है। मैंने विज्ञप्ति की सभी पात्रता शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है। मैंने प्रस्तुति विवरण सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छुपाया है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाने में जमानत। तो ये आपकी घोषणा है, आपने बिल्कुल सही सही पूरी जानकारी भर ली है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर उसके पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता, दिनांक और स्थान, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से भर देना है, ठीक है। अब ये भरने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दिखा है संलग्नों की कुल संख्या। तो संलग्नों की दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको लास्ट में पूरा वो बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने लिफाफे के अंदर क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, वो दिन से बता दूंगा। तो संलग्न में क्या करना है, सबसे पहले आपको ई चालान की जो सत्यापित कॉपी है IFMS पोर्टल से जनरेट वाली वो रखनी है। उसके बाद आपको हाई स्कूल की अंक तालिका रखनी है, यहाँ पर इंटरमीडिएट तीसरे नंबर पर और अंक तालिका भी रखनी है। फार्मेसी एलोपैथिक डिप्लोमा की समस्त वर्षों की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट यहाँ पर रखने हैं। फिर 5वें नंबर पर आप रखना उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। 6वें में आप रखना उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। 7वें में अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। और 8वें में आप रखना जाति EWS 36 आरक्षण प्रमाण पत्र, यदि लागू है तो इसमें लागू है। 9वां में अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC केवल राजकीय अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, तो वो लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अब मैं आपको लास्ट जानकारी देने वाला हूँ कि लिफाफे में आपने किस प्रकार से लिफाफे का प्रयोग करना है। दोस्तों लिफाफे देख लो आप, सबसे पहले आपको छोटा लिफाफा लेना है और वो सेल्फ एड्रेस्टेड करना है। सामने की तरफ आपको लिखना है, लिख देना सेवा में नाम, अपना नाम लिख देना सबसे पहले, जैसे यहाँ पर लिखोगे टू के बाद अपना नाम लिख देना, ठीक है। किस में लिखना है, ये छोटे लिफाफे में, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, मेरे पास अभी लिफाफा मौजूद नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लिफाफा लेना, ये आपका लिफाफा है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 लिख देना। 2 के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, नाम लिखना, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखना, डैश मारना, यहाँ पर पिता का नाम लिख देना। यहाँ पर अपना पूरा पता पिन कोड सहित जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसा लिखकर पूरा लिख देना, पिन कोड लिखना और मोबाइल नंबर अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, पोस्ट ऑफिस द्वारा इस पे क्या करना है, डाक टिकट इस पर लगा देना है एक, और 25 या 30 रुपए का जो भी आवश्यकता अनुसार लगे आपको, तो वो आपको एक डाक टिकट चिपका देना है।
उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर जो छोटा लिफाफा होगा उसके अंदर जितनी भी ये संलग्न प्रतियां थी उनको मोड़ के रख देना है। अब फॉर्म का जो आगे का भाग है जो फोटो वाला होगा वो अपने पास आगे की साइड रखना है जिससे फोटो दिख जाए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, दूसरा जो बड़ा वही भी रख सकते हो एक ही लिफाफे में भी, लेकिन ये काफी अच्छा रहता है। फिर बड़ा लिफाफा लेना है और बड़े लिफाफे के बाहर इस प्रकार साफ अक्षरों में आपको लिखना है, शीर्ष पर लिखना है आपको अनिवार्य बोल्ड अक्षरों में बिल्कुल, कि पशु चिकित्सा अधिकारी फार्मेसी के पद हेतु तो आवेदन पत्र। ठीक है, दूसरा लिफाफा जो बड़ा वाला होगा उस पर ऐसा यहाँ पर लिखना है आपको पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद हेतु तो आवेदन पत्र। अब यहाँ पर जब दाहिनी तरफ लिखना है आपने टू द, मतलब ऐसे लिखना कि सेवा में निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन मोथरोवाला पोस्ट ऑफिस मोथरोवाला देहरादून 248001 उत्तराखंड। जहां पर अपना एड्रेस वो वाला एड्रेस लिख के देना जहां आपने ये लेटर भेजना है। और बाई तरफ भेजने का विवरण यहाँ पर लिखना आपने। दाई तरफ आप क्या करना कि ये वाला लिखना जो पता है जहां आपने भेजना है, और बाई तरफ फॉर्म में क्या लिखना है कि प्रेषक अपना नाम डाल देना, पिता का नाम, श्रेणी जरूर लिखनी है आपको, श्रेणी डाल देनी है, पूरा पता श्रेणी में UR OBC SC ST EWS जो भी है, और फिर पूरा पता आपको डाल देना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये टू और फ्रॉम में ये पूरी जानकारी दे देनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, पोस्ट ऑफिस जाकर स्पीड पोस्ट कर देना है। पैकिंग क्रम सबसे ऊपर मूल आवेदन पत्र, उसके पीछे ई चालान कॉपी, फिर सभी शैक्षणिक व अन्य डॉक्यूमेंट, ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में काउंटर पर जाकर इसे केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना है, साधारण डाक से नहीं भेजना है। अंतिम तिथि दोस्तों फॉर्म की जो है वो 12 सितंबर 2026 है। तो आपको इसका इंतजार नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका इंतजार करोगे तो मेरिट में बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को सबमिट करना है। रसीद इसकी सुरक्षित रखना है, काउंटर से मिलने वाली स्पीड पोस्ट की रसीद को भी संभाल कर रख देना ताकि आप ऑनलाइन ट्रैक कर सके। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको पूरा जो फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप भरना पूरा बता दिया है। आपको ये फॉर्म भी प्रिंट कहाँ से करना है वो भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जहाँ से आपको दोस्तों आपको साइट यहाँ पर जाना है www.n.uk.gov, इस पे यहाँ से इसको लॉगिन कर यहाँ पर वो है जो दोस्तों समाचार पत्र में जो विज्ञप्ति आई थी वहां से बिल्कुल भी आपको ये डाउनलोड करके उसमें नहीं भरना है। जो साइड पर है वो वहां पे प्रिंट आउट निकाल कर इसको भरना है। और भरने के बाद आपको क्या करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप करोगे तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे अगर फॉर्म गलत भरा गया तो। यहाँ से निकालने के बाद, यहाँ से फॉर्म निकालने के बाद वैसे भरना है जैसे मैंने बताया है। 2 लिफाफे ले लेना, गोंद दे लेना, फोटो अपनी अच्छी से उसको सेल्फ एड्रेस करके, सब फॉर्म को एक बार सेल्फ एड्रेस करके, ठीक है, फिर आपको फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, और ई चालान की जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखी, क्योंकि इसके माध्यम से बनाऊंगा तो वो काफी बड़ी हो जा रही थी जिससे आपको काफी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ई चालान की वीडियो अलग से बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, जो सबको मदद मिल सके। अगर इसमें किसी का भी भला हो गया तो दोस्तों इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है कि आपके एक शेयर से काफी लोगों का भला हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।